मेरे प्यारे बच्चे पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। यह कहावत तो आपने सुनी होगी। ठीक कुछ ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल खेल रहा है, उस खेल का पता चल गया है। उसने बड़ी सफाई से जो एक राज छुपा के रखा था, वह आप सबके सामने आ गया है। वह बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरह से फंसाया जाता है, उसे अच्छे से पता है। और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते को भी कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि तुम निराशावाद हो सको। उसने सबको ठगा है और अब वह तुम्हारे रिश्ते को ढकने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाएं। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलत फहमी पैदा करना चाहता है। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारी इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे रिश्ते के बीच दरार पैदा कर रहा है। वह अच्छे से जानते हैं कि किस व्यक्ति से किस तरह बात करना है और सबकी मनोस्थिति को समझते हुए वह अपनी चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसी बीमार मनोस्थिति वाले व्यक्ति से दूर होने की आवश्यकता है। तुम जिन भी लोगों को अपनी सफाई देते हो, वह तुम्हें अनसुना कर देते हैं। मन से तुम बहुत ही निर्मल व्यक्ति हो। दूसरे चाहे कितने भी गलतियां करें, तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो। इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन वह तुम्हारी इस माफी के लायक नहीं है। वह कल फिर से ऐसी कोई कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं रहना है, बल्कि सख्त बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं हो। वह तो तुम्हारी अच्छी नियत थी, इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे। लेकिन अब पानी तुम्हारे सर से पार जा चुका है और अब तुम ये दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की है। अब अपने जवाब में तुम क्रूर बन के दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो काम वह कर रहा है, उससे उसका भला नहीं होने वाला। नकारात्मक में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहां जाएगा, अपनी नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूंगा। अब वह मेरे क्रोध का भागी बनेगा। मेरे क्रोध से उसकी नकारात्मक सोच खत्म हो जाएगी।
उसने इस संसार को बहुत दुख दिया है। अब उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं और उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर दिया है। अब समय आ गया है कि उसके पाप का घड़ा फूटे और उसे सच्चाई का एहसास हो जाए। उसे ये एहसास हो कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं वह कितने बुरे थे, उसने कितनों की गृहस्थी बर्बाद कर दी। अब उसे पश्चाताप के आंसू नसीब होंगे, वह दिन रात रोएगा और अपनी करनी के लिए माफी मांगेगा। लेकिन जब तक वह अपनी सजा को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। आज के बाद तुम अपने जीवन में केवल सकारात्मक सोच रखोगे, नकारात्मक नहीं। अपनी शक्तियों पर ध्यान दोगे, अपनी गुणों पर ध्यान दोगे। अपनी क्षमता को और बढ़ाने का प्रयास करोगे। अब तक जितना भी परिश्रम कर रहे थे उससे दुगनी परिश्रम करोगे, खुश होकर करोगे। यह सोचकर कि बस अब मुझे मेरी मंजिल प्राप्त होने वाली है। कुछ ही दिनों की बात है, फिर देखना मेरे बच्चे कि तुम कितने शीघ्र उस सुख, शांति और सफलता को प्राप्त करोगे जिसके लिए तुम इतने दिनों से परेशान थे। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाया है मेरे बच्चे, जिसके लिए तुम्हारा साफ मन होना बहुत आवश्यक है। तुम्हें शीघ्रता से अपने ऊपर काम करना है और अपने आप को निपुण बनाना है। तुम सबका कल्याण कर पाओगे, बहुत जल्द तुम्हें एक अवसर प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, तुम अपने मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंच जाओगे। महादेव का साथ पाने के लिए कमेंट बॉक्स में 5555 टाइप करो। जीवन में जब भी कोई कार्य करना, किसी के दबाव में या भावुक होकर नहीं करना। जहां तुम्हारी खुशी हो, तुम्हें सम्मान प्राप्त हो, तुम्हारी बातों को अहमियत दी जाए, सदा ऐसे पक्ष का चुनाव करना। मेरे प्रिय, मेरी एक बात याद रखना, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय कभी भी बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर या बहुत ज्यादा दुखी होकर नहीं लिए जाते। भावनाओं के दो पहलू होते हैं। एक तरफ जहां भावनाएं हमें मजबूत बनाती हैं, तो दूसरी तरफ ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती हैं। भावनाएं सकारात्मक भी होती हैं और नकारात्मक भी। सकारात्मक भावनाएं प्रेम, लगाव एवं दया से जुड़ी होती हैं, जबकि नकारात्मक भावनाएं लालच, गुस्सा, हिंसा एवं स्वार्थ के कारण विकसित होती हैं। नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें क्षतिग्रस्त कर देती हैं। ये हमें स्वार्थी, आत्मकेंद्रित, अपने तक सीमित रहने वाला बना देती हैं। इससे तनाव का स्तर भी बढ़ने लगता है।
ऐसे लोग ज्यादा नकारात्मक सोचते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में कोई सकारात्मकता नहीं रह जाती है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। तुम खुद को अकेला मत समझना। तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।